भगवानपुर विधानसभा में सकुशल संपन्न हुआ मुहर्रम का जुलूस। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के करौंदी गांव में मुहर्रम का जुलूस धूमधाम के साथ निकाला गया। किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जुलूस में जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदीप चौहान मौजूद रहे और आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए मुहर्रम का त्योहार मनाया। शहीद ए करबला में हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदीप चौहान ने कहा कि यह हमारा दायित्व बैठता है कि हमें सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सभी कार्यकर्ता इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। उत्तराखंड के रुड़की से एमडी रीना मसीह के साथ दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके स्टार न्यूज़ प्लस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस गर्मी के मौसम में आके गांव में आकर आपने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा, जो ये मुहर्रम का जो कार्यक्रम होता है ये हमारे हजरत इमाम हुसैन साहब को की याद में किया जाता है, उनकी शहादत की याद में किया जाता है। और जहाँ तक एक आपसी भाईचारे की बात है तो ये हमारा दायित्व बैठता है, ये हमारा फर्ज बैठता है कि हम आपस में सभी त्यौहार मिलजुल कर आपस में हम सभी त्यौहार आपस में मनाएं, क्योंकि हमारी पार्टी का, बीजेपी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम उसी मंत्र पर सभी कार्यकर्ता लोग चलते हैं। और इसी कड़ी में 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पे काम किया है। हमें आपस में जो लड़ाने का जो काम किया है वो हमेशा कांग्रेस ने किया है। हिंदू को मुस्लिम से इस प्रकार से जो आपस में लड़ाया वो हमेशा कांग्रेस ने इस कार्य को किया है। उसने हमेशा फूट डालो और राज करो वाली राजनीति पे काम किया है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी की सरकार ने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम किया है। उन्होंने हमेशा 140 भारतीयों का आह्वान किया है कि जो भी होगा वो सभी के लिए होगा, बराबर बराबर होगा, किसी के लिए ज्यादा या कम कभी नहीं कहा उन्होंने। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में ये बोला था कि भारत के सभी संसाधनों पर जो सबसे पहला हक है वो अल्पसंख्यक का है। उन्होंने ये शब्द क्यों बोला? क्योंकि वो आपस में लड़वाना चाहते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से आपस में लड़वाना चाहते हैं। ये वही काम है जैसे कि एक घर में 3 या 4 बेटे हैं किसी के, और उनके घर का जो मुखिया है वो ये बोलने लगे कि भाई मेरी संपत्ति पे मेरे तीसरे लड़के का अधिकार होगा, बाकी का नहीं है। हालांकि वो तीसरे को भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में, उनमें आपस में घृणा पैदा हो जाएगी, आपस में मतभेद पैदा हो जाएगा तीनों चारों भाइयों में। और क्या होगा, वो कोर्ट केस करेंगे, मुकदमा करेंगे तो प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलेगी। उनका मकसद प्रॉपर्टी देने का नहीं है, उनका मकसद है इनको आपस में भिड़ाने का। यही विचारधारा हमेशा कांग्रेस की रही है कि इनको आपस में लड़वाया जाए। उनका मकसद विकास करना नहीं है, किसी का भी विकास करना उनका मकसद नहीं रहा है।
लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो देश है वो निरंतर प्रगति की ओर है, निरंतर विकास चल रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में विकास दिन रात चल रहा है।